जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर्क न्यू स्टडी में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या है वो? तो पर्यावरण से संबंधित 35 से 37 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और इतना मतलब इतना प्रैक्टिस करेंगे कि परीक्षा की खोपड़ी में हमें छेद करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ एमपीटेट वाले, जो एमपीटेट से संबंधित पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, सीटेट वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ एमपी टेट, सी टेट, रीट, यूपी टेट, यू टेट यानी कि एच टेट, हरियाणा टेट, ये सिर्फ यहीं तक के लिए नहीं, आने वाले सभी उपयोगी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, देरी न करते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जलवायु प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डायमंड यानी बीओडी परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, महासागरों में जल महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, बी है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी है वनों में वृद्धि, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि भूमंडलीय तापन का कारण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, बी है जलवाष्प, सी है मीथेन और डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। और मीथेन का सूत्र क्या होता है, प्रतीक क्या होता है? तो CH4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? वायुमंडल यानी वायु प्रदूषण, बी है जल प्रदूषण, सी है ध्वनि प्रदूषण, डी है रेडियोधर्मी प्रदूषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायु प्रदूषण का कारण क्या है? ध्वनि विस्तारक यंत्र, कीटनाशकों का प्रयोग, धुआं और डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धुआं इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? हाइड्रोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किस तरह से? सूर्य प्रकाश द्वारा, वृक्षों द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाकर, डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वृक्षों द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? जल संरक्षण से, पौधारोपण से, ओजोन संरक्षण से, डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पौधारोपण से संबंधित है। हरेला देखिए उत्तराखंड में है और हरेली एक पर्व है जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं, क्या अवशोषित करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी, जो पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गैसीय अपशिष्ट है क्या है? घरों से निकला गंदा पानी है, सब्जी व फलों के छिलके, सी है लकड़ी व कोयले के जलने वाला धुआं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक को जो मानसिक रोग पैदा करता है क्या है? पारा है, सीसा है, कैडमियम है और इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, देखिए पीबी यानी सीसा है, जो मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो सीसा है। क्वेश्चन नंबर 14, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है, सीसा के कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है या फिर डी है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो मिनीमाता रोग है किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है?
सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ओस्लो नॉर्वे में, नई दिल्ली में, बीजिंग में, न्यूयॉर्क में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओस्लो नॉर्वे में किया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है? ओस्लो नॉर्वे में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? जापान, चीन, नॉर्वे और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? रॉबर्ट एंगस स्मिथ, मार्टिन बेहेम, जे थॉमसन और डी है रदरफोर्ड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने की थी अम्लीय वर्षा की खोज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। साथ ही वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ताजमहल को क्षति पहुंच रही है किस कारण से? मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले वायु प्रदूषकों से, बी है यमुना में बाढ़ से, सी है जल प्रदूषण से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा तेल शोधनशाला से जो निकलने वाला धुआं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावैंगनी किरणें इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है, कहां पे किया जाता है? तो जो ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है वो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। डाप्सन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है। त्वचा कैंसर किन किरणों के कारण होता है? गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो त्वचा कैंसर है वो परावैंगनी किरणें के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पेट्रोल को, डीजल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। तो किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? सीएनजी। ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म अभी हम बताएं क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कुछ ऐसा फील होगा कि आप एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को पकड़कर मुट्ठी में रखेंगे अपने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, रेडियोधर्मी प्रदूषण से। तो जो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है उसे ग्रीन मफलर कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, लखनऊ, नागपुर महाराष्ट्र, यानी डी है दिल्ली। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, लखनऊ, नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो देहरादून उत्तराखंड में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, देहरादून, नई दिल्ली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए नेक्स्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, केन्या, न्यूयॉर्क, जिनेवा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो नैरोबी केन्या में जो यूएनईपी की जो मुख्यालय है नैरोबी केन्या में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस
कब मनाया जाता है? 22 नवंबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 28 दिसंबर। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नोट 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है क्या है? ओजोन स्तर का ह्रास, अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट है, वनोन्मूलन, सी है नगरीकरण, डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट है, वनोन्मूलन है, नगरीकरण है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है क्या है? आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? चीता है, लाल पांडा है, सफेद भालू है, डी है ध्रुवी भालू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल पांडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में स्थित है। तो साथियों आज का सेशन हमारा यहीं से समाप्त हो रहा है। ये रहे आपके 35 से 37 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाया है और इतना जबरदस्त टॉपिक है। आप इसी तरह का सारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार और मजबूत बना सकते हैं। इस सारे प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस अंदर जुनून पैदा होगा कि हाँ आपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किए हैं। तो साथियों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।